हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम उदय प्रताप सिंह हुआ और मैं अपने उम्मीद क्लास चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में समझे थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, उसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है। और इस बार हम समझने वाले हैं कि किस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम पॉलिनोमियल कह सके। तो पहला आपको मैं पहला डेफिनेशन देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल वन वेरिएबल यूज किया हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे 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 पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। और एग्जांपल लेते हैं, पी वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 4। और एग्जांपल लेते हैं, क्यू जेड इज इक्वल टू क्यू जेड इज इक्वल टू 7 7 7 जेड क्यू प्लस 4z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2। देखिए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सारे पॉलिनोमियल हैं। क्यों है पॉलिनोमियल? आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैं कैसे पहचानूं कि ये पॉलिनोमियल है। देखिए, पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका क्या है। अगर आप यहाँ पर जिस वेरिएबल का यूज किए हो, अगर थ्रू आउट वही वेरिएबल है तो वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एक्स यूज किया, थ्रू आउट एक्स है। यहाँ पर वाई यूज किया, इसमें भी पूरे में एक्स है। वाई सॉरी 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 माफ कीजिए, यहाँ पर वाई है। देखिए, वाई यूज किया, यहाँ पर भी वाई है। यहाँ जेड यूज किया, पूरे में जेड है। तो ये क्या है, ये तीनों पॉलिनोमियल है। लेकिन केवल इतना ही कहना पॉलिनोमियल डेफिनेशन के लिए होगा? नहीं, इसके लिए एक और कंडीशन आपको देनी पड़ेगी। बस केवल इतना कहना पॉलिनोमियल का डेफिनेशन के लिए काफी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि इस तरह का, मैं क्या और एग्जांपल लेता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस एक्स टू द पावर 2x टू द पावर माइनस हाफ 2x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 2। तो क्या मैं इसको, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कह सकता हूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन अरे, ये तो पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? आपने बोला सर कि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है, थ्रू आउट वही वेरिएबल यूज होना चाहिए। बिल्कुल इसमें हो रहा है, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए एक कंडीशन है कि जो भी वेरिएबल यूज होता है उसका जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पावर कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। सर, ये नया कॉन्सेप्ट क्या लाया है, नॉन नेगेटिव इंटीजर? आप इंटीजर्स तो जानते होंगे, जूनियर क्लास से इंटीजर पढ़ते आ रहे हैं। इंटीजर का इंट्रोडक्शन कहाँ से होता है? नेचुरल नंबर आप पहले पढ़े, क्या पढ़े आप? पहले आपने होल नंबर पढ़ा, 0 1 2 3 4 5 6। फिर आपने नेचुरल नंबर पढ़ा जिसकी काउंटिंग 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपने इंटीजर्स पढ़ा जिसमें नेगेटिव काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, -1 -2 -3 -4 लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटीजर्स पूरे हो गए। ये पूरा सीरीज क्या हो गया, इंटीजर का हो गया, जिसको हम लोग नंबर लाइन में शो करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन शो करता हूँ। यहाँ पर 0 दिखाता हूँ, यहाँ 1 लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ, यहाँ 3 लिखता हूँ, यहाँ 4, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4। देखिए, ये क्या है, एक नंबर लाइन है। एक नंबर लाइन है जो जूनियर का है, भाई आप जूनियर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक नंबर लाइन है जिसमें 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 मैं 1 से लेकर इधर के जितने नंबर हैं इनको बोलूंगा पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलूंगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। और इनको क्या बोलूंगा? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये सारे नेगेटिव इंटीजर हुए, ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ, ओके, ठीक है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट जो है, अच्छा एक बात बताइए, एक और चीज पूछ रहा हूं मैं, क्या इंटीजर्स में पॉइंट्स के नंबर आ सकते हैं? पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर, जैसे जैसे मैं लिख दूं 0.5, जैसे लिख दूं 2.5, 2.3। क्या ऐसे एग्जाम्पल इंटीजर्स हैं? नो, दे आर नॉट इंटीजर्स। इतना तो जानते होंगे आप। नो, दीज आर नॉट
इंटीजर्स, दीज आर नॉट इंटीजर्स, ये इंटीजर्स नहीं है, इनको इंटीजर्स नहीं बोलेंगे। मतलब इंटीजर्स में कौन से शामिल है? ऐसे नंबर जो डेसिमल में ना हो, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको शो किया हूँ, केवल काउंटिंग नंबर्स होंगे, बस इतना होगा इंटीजर्स में कि नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होगा। तो देखिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब मैं यहाँ पर कंडीशन दे रहा हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है वो उस पॉलिनोम उसे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल तब कहूंगा, सबसे पहला कंडीशन ये है कि उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है थ्रू आउट वही वेरिएबल यूज हो, पूरे में कहीं पर भी वेरिएबल चेंज नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसका पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर किसको कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नॉन नेगेटिव इंटीजर कहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितना काउंटिंग कर सके वो पावर में आ रहा है। अच्छा, अच्छा, तो आप ये बताइए सर, पी एक्स टू दी पावर 100 प्लस 20 एक्स प्लस 4, क्या ये सर पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों है? क्यों है? कारण बताइए क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं, यहाँ पर 100 जो है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। 100 क्या है? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर पूरे में आप देखिए एक्स के ऊपर तो कोई इंटीजर ही नहीं सर, बिल्कुल कोई बात नहीं, एक्स के ऊपर इंटीजर नहीं है मतलब 1 है ना। अब आपको एक और चीज बता देना, यहाँ पर भी इंटीजर यूज हुआ है लेकिन वो दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए आप साथ में लिख सकते हैं एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्यों लिख सकते हैं आप? एक्स का पावर 0, किसी का भी पावर 0 उसका वैल्यू कितना हो जाता है? किसी चीज का भी पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर का पावर 0 है तो आप उसको 1 लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पूरे में इंटीजर्स यूज किए गए हैं। और कैसे इंटीजर यूज किए हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पर आप इसको नहीं भी यूज करो तो चलेगा, क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है, तो ये सारे आएंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आप जीरो को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ केवल पॉजिटिव इंटीजर हो, ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। तो आप देखिए ये नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव इंटीजर्स में इसको शामिल कर सकते हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलेगा तो जीरो भी शामिल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या हुआ? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या हुआ? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल यूज हो और एक्स का पावर या कोई भी लिटरल का पावर जो हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। मतलब 1 2 3 4 5 6 लग इस तरह के नंबर यूज हो। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल का पूरा डेफिनेशन हुआ। तो आपको ये समझ में आया कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या हुआ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज बचा हुआ, आपको बहुत सारा चीज बताऊंगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि हम लोग अभी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री हम लोग कैसे निकालते थे। ठीक है, हम लोग निकालना सीख चुके हैं वहां पर। अगर नहीं आप सीखे हो तो एक बार फिर से उस वीडियो को देखना, आपको मिल जाएगा उसमें डिग्री कैसे निकालते हैं, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। आज हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट द सिंपली द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑफ सिंपली अगर एक्स में है तो बोल सकते हैं द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है वो, ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इज कॉल्ड इट्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल नहीं कहो, गलत हो जाएगा। इसको आप लिखो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये करेक्ट रहेगा। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, इट्स कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है, मतलब
द हाईएस्ट पावर और ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो डिग्री हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तीन चार एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं एक पहला एग्जांपल लेता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू 9x⁴ प्लस 4x³ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4। फिर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, पी वाई इज इक्वल टू 7x³ प्लस x³ यहाँ नहीं लेते हैं, x² प्लस 4x² 4x² 4x प्लस 9, ठीक है। फिर और एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे तीन चार एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम लोग डिग्री निकालना सीखेंगे। पी जेड इज इक्वल टू 4z⁴ प्लस 9z² प्लस 2। ओके, तो आगे चलते हैं, एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, ठीक है। पी पी एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 4। फिर एक और लेते हैं, दैट इज पी वाई इज इक्वल टू 5 ओनली 5, ठीक है। अब हम लोग इन सबका डिग्री निकालना सीखेंगे। देखिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं इसमें, ठीक है। सो सबसे पहले में आते हैं, उसका डिग्री क्या होगा। देखिए एक एक करके डिग्री निकालते हैं, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, डिग्री हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। डिग्री निकाल रहे हैं, फर्स्ट का हम लोग डिग्री निकालते हैं। पहले का डिग्री क्या है, द हाईएस्ट पावर, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, किसका, वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है, 4 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब सेकंड में इसमें आते हैं, इसमें आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर है सबसे बड़ा पावर क्या, वो आ गया आपका 2, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, इसका सबसे बड़ा पावर क्या है, 4, तो इसका डिग्री 4। अच्छा हम लोग क्यूब वाला नहीं लिया, चले कोई बात नहीं। अब डिग्री निकालना सीखिए, इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, एक्स के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका हो जाएगा डिग्री 1। और इसके ऊपर में देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका डिग्री क्या होगा, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो आप समझिए इसको आप क्या कर सकते हैं, 5 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। एक्स का पावर 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप और सारे इक्वेशंस आप निकाल कर देख सकते हो, तो किसी में भी आप क्या देखोगे, वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर ही उसका डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिग्री निकालने में सक्षम हुए, डिग्री निकाल लिए। अब आगे चलते हैं, बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है। सो अगर डिग्री में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर डालें, मैं और फर्दर कोशिश करूंगा कि डिग्री को और बेटर तरीके से बताऊं। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझिए कि जो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री उसके वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को कहते हैं। तो इसका हाईएस्ट पावर जो होता है इस वेरिएबल का, इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो उसका डिग्री 4 हो जाएगा। इस तरह से सारा हम लोग निकाल चुके हैं। तो आगे टॉपिक जो है हमारा वो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये क्लियर हुआ, ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पर मैं जीरो निकालना नहीं सिखा रहा हूँ आपको, अभी तो पहले आपको ये बता रहा हूँ कि जीरो होता क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। उसके बाद हम लोग फर्दर सीखेंगे, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मेथड आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, देखिए ऑल ऑल रियल वैल्यू वैल्यू दैट इज, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं के, ऑल रियल वैल्यू के आर said to be said to be
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल px when all real value k are said to be zero of the polynomial px when नहीं बोलते हैं in which pk is equal to zero in which pk is equal to zero। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस पॉलिनोमियल पे वेरिएबल के जगह पे अगर उस रियल वैल्यू को पुट करें तो राइट हैंड साइड क्या होना? जीरो हो जाना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। वो वैल्यू, उस रियल वैल्यू को हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। चेक करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेके बहुत सारा ले सकते हैं, लेकिन एक दो एग्जांपल काफी है हमारे लिए। हम लोग लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4। ओके, अब हम लोग चेक करते हैं कि मैं इसमें चार ऑप्शन दे देता हूँ। चार ऑप्शन दे देता हूँ। एक ऑप्शन दे रहा हूँ 2, दूसरा ऑप्शन देता हूँ -2, तीसरा ऑप्शन देता हूँ -1 और चौथा ऑप्शन देता हूँ 1। आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फोर इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, है ना? विच ऑफ these four is जीरो ऑफ ऑफ पॉलिनोमियल px, जीरो ऑफ px। पूछा गया आपसे कि इनमें चारों में से कौन सा जो वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इस वैल्यू को यहाँ डालिए। आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि कैसे हम जीरो निकालते हैं, उसका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। निकालिए। आपको क्या करना है, इस x की जगह पे देखिए, डेफिनेशन के अनुसार से चलते हैं। ऑल रियल वैल्यू k आर सेड टू बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इन विच pk इज इक्वल टू जीरो। मतलब pk क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। ठीक है, चलिए 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 चलिए। अच्छा, एक चीज और इसमें, बहुत लोग को तो ये भी नहीं पता होगा, मैं थोड़ा सा इस चीज को इलेबोरेट करने का कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ बता रहा हूँ, पता चला कि ऑल रियल वैल्यू लिखा हो, उसको पहचान ही नहीं पा रहा है बच्चा लोग। तो भाई, रियल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा हम लोग अगर डिस्कस करें कि रियल वैल्यू का मतलब क्या हुआ। रियल वैल्यू जो है, मैं सिंपली एक छोटा सा डिस्कशन करता हूँ कि नंबर जो है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है नंबर रियल नंबर, और दूसरा होता है नॉन रियल नंबर, है ना? अब रियल नंबर में क्या आता है? रियल नंबर को फिर से बोला गया रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। देखिए, रियल नंबर, नॉन रियल नंबर मतलब जो रियल नंबर ना हो, और रियल नंबर तो आप समझ रहे हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। रैशनल नंबर का एग्जांपल मैं देता हूँ। रैशनल नंबर का एग्जांपल है, यहाँ पर दिखेगा नहीं भाई, तो रैशनल नंबर समझ लीजिए, मैं मुंह से बोलता हूँ, आप नोट कर लीजिए उसको। रैशनल नंबर का एग्जांपल तो आप जानते होंगे, जो भी पी बाई क्यू का फॉर्म में रहता है वो सारे रैशनल नंबर है। ऑल इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है। क्यों? अगर मैं बोलूँ 2, अगर मैं बोलूँ -2, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा 2, तो 2 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आता है, तो ये भी रैशनल नंबर है। मैं बोलूंगा -2, उसके नीचे मैं 1 लिखता हूँ, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो सारे इंटीजर्स, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सारे आपके रैशनल नंबर हैं। और रैशनल नंबर है तो रियल नंबर है। ठीक है, पॉइंट्स वाले, डेसिमल वाले वैल्यू रैशनल नंबर है, उसको भी रैशनल फॉर्मेट में लाया जा सकता है। ठीक है, सारे डेसिमल वाले वैल्यू रियल नंबर हैं, सारे फ्रैक्शन वाले वैल्यू रियल नंबर हैं, सारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स जो है रियल नंबर हैं। ठीक है, और अब आते हैं रियल नंबर, इरेशनल नंबर भी है। इरेशनल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं।
√2, √3, √5। याद है आप क्लास 9th में इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे नंबर लाइन में, है ना? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे। जो भी आप समझिए क्या है, अभी आपको क्लास 10th तक मतलब आपको ये सिखाया जा रहा है कि रियल नंबर के बारे में। आप क्लास 11th में जाएंगे तो इमेजिनरी नंबर भी पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अभी रियल नंबर पे हम लोग फोकस करते हैं। तो ऑल, अब आपको समझ में आ रहा होगा, पॉइंट्स के वैल्यू हो गए, इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव, पॉजिटिव, और क्या बोले आपको, नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए, फ्रैक्शन के वैल्यू हो गए, डेसिमल के वैल्यू हो गए, ये सारे रियल नंबर है। रूट्स के वैल्यू हो गए, √2, √3, √5। तो नॉन रियल नंबर क्या हो गया? नॉन रियल नंबर जब आपके रूट्स के अंदर क्या आ जाएगा, रूट्स के अंदर अगर -√2, -√3 इस तरह का नंबर आने लगे तो वो नॉन रियल नंबर है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग फर्दर अगर बोलेंगे तो डिस्कस करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको भी डिस्कस डिस्कस करेंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो हम लोग चलते हैं। अब यहाँ बोला गया कि ऑल रियल वैल्यू, जितने भी रियल वैल्यू हैं उनको उनको डालने पर अगर आपका इसका राइट हैंड साइड जीरो आ जाता है तो उसका जीरो कहलाएगा, वो उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग P2 डालते हैं, फर्स्ट के लिए चेक करते हैं, फर्स्ट के लिए चेक करते हैं। अगर हम लोग यहाँ P2 डालते हैं तो यहाँ पर हमको 2 पुट करना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 प्लस 4, कितना आ रहा है ये? आप देखिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। 2 का स्क्वायर आता है 4, और ये 4 × 2 = 8 प्लस 4, ये तो 16 आ रहा है। कितना आ रहा है? 16। अगर ये 16 आ रहा है तो ये वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ये क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब ये वैल्यू जो है ये इसका जीरो नहीं है ना? सेकंड आते हैं, इसमें चेक करते हैं P-2 पे, -2 पे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप चेक करिए, -2 का स्क्वायर कहाँ पर डाल रहे हैं वैल्यू? इस पे डाल रहे हैं। आप इसको फोकस कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको डालते समय ये कंफ्यूजन नहीं हो कि हम कहाँ डाल रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इस पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। वीडियो आपको क्लियर दिख रहा है ना? चलिए, ये देखिए, -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 × -2 + 4। अब यहाँ पर अगर हम लोग डालते हैं तो क्या होता है? -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 × 2 = 8, -8 + 4, दैट इज 4 + 4 8, 8 - 8 0। ये तो जीरो आ रहा है, मतलब इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है। इसी तरह से आप -1 और 1 पे भी चेक करके देखिएगा, है ना? आपको इसी तरह से अगर जीरो आया तो उसका जीरो है। अगर मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते ही ये पार्ट जीरो हो जाता है, यहाँ पर वैल्यू पुट करते ही ये पार्ट जीरो हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है उसका उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हैंस -2 इज द जीरो ऑफ px। ठीक है, -2 इज द जीरो ऑफ द गिवन px। गिवन px का क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी के लिए नहीं है, लीनियर अभी आप पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, शायद उसको हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। तो इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे, फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो चलिए बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, जो हम लोग का है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मैं बता चुका हूं आपको। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब आप जान चुके हैं। देखिए, उसमें एक एक चीज मैंने क्लियर किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में मैं डिस्कस करूंगा कि on the basis of डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, हम लोग डिग्री जानते हैं। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे हम लोग किस तरह से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो पहला आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री
1 हो, मतलब पॉलिनोमियल, सिंपली मैं लिखूं तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 1। तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कहेंगे। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सेकंड डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब आप समझ रहे हैं। मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल आपको दूं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए 2x + 5। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो अगर इसका डिग्री 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पर डिग्री कितना है, 1 है, इसलिए हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कर रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल को आप समझिए, उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री 1 होगी। तो क्लियर है। तो अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका ऐसा पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहूंगा। चलिए हम लोग फटाक से तीसरा भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल चाहिए तो मैं दे रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल आपका होगा जैसे 3x² + 5x + 4, 3x² + 5x + 4, ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे मानेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखिए इसकी डिग्री जो है आपका 2 है। तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल कोई भी होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग तीसरे में आते हैं। आता है तीसरा हमारा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो। मतलब पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब डेफिनेशन हो गया। तो मैं अगर इसका भी एग्जांपल देना चाहूंगा, तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 3x³ + 5x² + 4, और आगे ले सकते हैं 4x + 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। देखिए और भी पॉलिनोमियल्स होते हैं जो आपको पढ़ने नहीं है इस बार, लेकिन जान सकते हैं आप। जैसे इससे ज्यादा का अगर आप लेंगे, 4 वाला लेंगे तो उसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। उससे ऊपर लेंगे तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। उससे ऊपर 6 वाला लेंगे तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। तो उसको आप डायरेक्ट उसके डिग्री के अनुसार से बोल सकते हो। तो आपको जनरली इस बार जो पढ़ना है वो आपको लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो अभी हम लोगों ने सीखा, देखिए हम लोग एक बार रिकैप करते हैं क्या क्या सीखा हम लोगों ने। किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कब कहते हैं, पहला चीज। फिर हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम किसी पॉलिनोमियल का डिग्री पता करते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। फिर हम लोगों ने सीखा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जो अपना अगला टारगेट होगा वो होगा कि हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो आ रहा है उस पर हम लोग गौर फरमाते हैं। देखिए इसको हम लोग रब कर लेते हैं। चलिए अगला टॉपिक जो है हमारा
वो है हाउ टू कैलकुलेट द जीरोस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जान चुके हैं अच्छे से। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं 3 तरह के, अभी हम लोगों ने पढ़ के आए हैं। मेनली बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है आपको 2 टाइप के पॉलिनोमियल में। मैं आपको बताया हूँ, दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम इन दोनों का पहले निकालना सीखेंगे, जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, उससे पहले तो हम ये पता करना चाहेंगे कि किसके कितने जीरोस होते हैं। तो आप ये समझिए, लीनियर पॉलिनोमियल के जो है जीरोस भी जिस तरह से हम लोग डिस्कस किए हैं कि पॉलिनोमियल जो है किसी भी पॉलिनोमियल का नाम उसके डिग्री के अकॉर्डिंग होता है, सेम उसी तरह से मैं बात करूं तो डिग्री पे ही आपका जीरोस भी डिपेंड है। जितना उसका डिग्री होगा उतना ही उसके जीरोस निकलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना। ठीक है, तो आते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स का जीरोस निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन उठाते हैं, 2-3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं किस तरह से हम लोग। यहाँ पर मैं कॉमन क्वेश्चन करता हूँ कि फाइंड दी जीरो ऑफ गिवन लीनियर पॉलिनोमियल, गिवन लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, गिवन लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखिए यहाँ पर मैं एक पॉलिनोमियल दे देता हूँ, 9x + 5। दूसरा पॉलिनोमियल दे देता हूँ -7x + 4। और तीसरा पॉलिनोमियल को मैं डिनोट अच्छे से करता हूँ। इस तरह से डिनोट करने से अपना 1 मिनट रुकिएगा, डस्टर एक्चुअल में। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको डिनोट करता हूँ, px, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज px = याद नहीं, मैं दूसरा पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 9x + 5। दूसरा पॉलिनोमियल लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं पॉलिनोमियल चेंज कर दिया, मुझे याद नहीं हुआ। ठीक है, तो px = -3x, ओके, -3x -4। ठीक है, मैं 2 पॉलिनोमियल का आपको, ये कैसे पॉलिनोमियल है, ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे पता किए कि लीनियर पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल पता करने का ढंग क्या हुआ कि आप इसका पता करिए कि डिग्री कितना है। डिग्री इसका 1 है, इसलिए दोनों क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इन दोनों का हम लोग क्या करना है, जीरोस निकालना है। ठीक है, जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना है, टेक px = 0। आपको क्या लेना है, px को 0 लेना है। px को 0 लेंगे तो अब क्या होगा, देखिए 9x + 5 = 0 हो जाएगा। यहां से आप निकाल सकते हैं x = -5/9। ठीक है, तो इस तरह से आप जीरोस लीनियर पॉलिनोमियल का निकाल सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर चलिए आप मेरे साथ करिए, px को कीजिए 0 के इक्वल, px को 0 के इक्वल कीजिए। ठीक है, और यहाँ लिखिए -3x -4 = 0। तो -3x = 4, x -3 उधर गया, ये मल्टीप्लाई में है, -3 × x है ये, तो -3 इधर गया तो हो जाएगा 4/3, और ये माइनस यहाँ लग जाएगा, एक सेकेंड, ये माइनस यहाँ लग जाएगा, -4/3। इस तरह से आप लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, और अब और बहुत सारा क्वेश्चन उठाइए और इसके जीरोस फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, आपको मैं इसका भी बेसिक बहुत अच्छा देने वाला हूँ कि ये px जो है उसको 0 क्यों लेते हैं। हालांकि अभी आपको उतना बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप सीखना चाहोगे तो मैं आपको सिखाऊंगा, कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये px को 0 क्यों लेते हैं। चलिए हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। px को 0 लेने का मतलब ये है कि ये अगर हम जीरोस ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका इसमें रिमाइंडर नहीं आ रहा है, मतलब ये जो भी है वो फैक्टर हो जा रहा है। और फैक्टर मतलब उस x, वो x की वैल्यू जो है
वो उसका फैक्टर हुआ, ठीक है, उससे ये पॉलिनोमियल कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस हम लोग निकाल चुके हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है? ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 होता है। मैंने बताया कि जितना डिग्री होगा उतना जीरोस निकलेंगे, ठीक है। तो अब आप आते हैं सेकंड वाले में, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, पॉलिनोमियल्स पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो जीरोस है, पहले तो हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पहला है फर्स्ट है px इज इक्वल टू एक सिंपल ही लेके पहले आपको दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब इसका जीरोस हमको निकालना है। तो इसका जीरोस निकालने के लिए हमको क्या करना है? इसका जीरोस निकालने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको क्या लेना होगा? टेक px इज इक्वल टू 0। आपको px को 0 के इक्वल लेना होगा और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को क्या करना होगा? 0 के इक्वल दिखाना होगा। फिर क्या करेंगे आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? दैट इज आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता होगा, लेकिन नहीं आता बताता हूं। आप फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू 4 करता हूं मैं, तो ये आपका हो जाता है 4x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? 4 को ब्रेक करना है। 4 को आपको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? इस तरह से ब्रेक करना है कि उसका प्लस माइनस करने पे बीच वाला टर्म आ जाए। तो हम इसको पहले इसका फैक्टर बनाते हैं कि 4 किसके टेबल में आता है, तो 2 2 जा 4। देखिए 2 और 2 को जोड़ने पर हमारा 4 आ रहा है, लेकिन ध्यान क्या रखना है हमको? -4 को मेंटेन करना है, क्योंकि मिडिल टर्म में माइनस आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? -2 इंटू -2 करेंगे। तो देखिए इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि -2 और माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है और 2 2 जा 4 हो रहा है। तो -2x और -2x प्लस 4 कर देंगे इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x -2 इज इक्वल टू 0। पहला हो गया ब्रैकेट में x -2 और दूसरे में हो गया x -2। इस तरह से हम आइदर और करके आप यहाँ पर आइदर और करके आप क्या करेंगे? x -2 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 निकला और दूसरा x का वैल्यू भी 2 निकला। तो देखिए इसका दोनों वैल्यू सेम निकला, ठीक है। हम लोग आगे जो अभी हम लोग जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल रहे हैं, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम लोग निकाल रहे हैं। इसको आप कह सकते हैं फैक्टराइजेशन करना, लेकिन मैं इसको आगे चल के आपको ग्राफ के थ्रू बताऊंगा कि ग्राफ के थ्रू कब आपका दोनों वैल्यू सेम होगा, कब दो वैल्यू जो निकलेंगे अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे सेम वाला का एक क्वेश्चन बनाए हैं, अब डिफरेंट वाले का भी एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर पॉलिनोमियल का आप जीरोस बहुत आसानी से निकाल पाओगे, लेकिन इसका जीरोस निकालने के लिए आपको मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है, आप फंसोगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप अगर नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करो, कमेंट बॉक्स में भेजो, मैं आपको जरूर इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को भी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अगला हम लोग एक लेते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के उसके डिफरेंट टाइप्स के जीरोस निकलेंगे, मतलब अलग अलग जीरोस निकलेगा तो रियल ही वैल्यू, लेकिन अलग अलग जीरोस निकलेगा। तो हम लोग उसको भी लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग फिर से लेते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px
ठीक है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू देखिए मैं ऐसा पॉलिनोमियल लिया हूं, अब इसको भी हम लोग इसका भी जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो फिर से हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, टेक पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पी एक्स को जीरो के इक्वल लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए आपको मैं बता चुका हूं कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स स्क्वायर और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x स्क्वायर होता है। 6 को आप इस तरह से तोड़िए ताकि आपका बीच का नंबर आ जाए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। तो हम लोग देखिए 2 3 जा, इसका फैक्टर बनाए 2 3 जा 6। देखिए 2 और 3 को जोड़ने पर हमारा 5 आ रहा है। अब हमको कौन सा साइन मेंटेन करना है, प्लस मेंटेन करना है। यहाँ भी क्या है, प्लस है, तो कोई चेंज नहीं करेंगे, आप सीधे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x कॉमन लिए इन दोनों में से, तो x प्लस 2 आया। ठीक है, और इस ब्रैकेट में हम लोग लेते हैं 3 कॉमन, तो x प्लस 2 आया। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको ध्यान रखना है कि जब आप कॉमन निकालेंगे तो इस ब्रैकेट में अगर x प्लस 2 आ रहा है तो इस ब्रैकेट में भी x प्लस 2 आना चाहिए। दोनों अगर मैच कर रहा है तभी आप सही जा रहे हो, नहीं तो आप गलत हो। ठीक है, तो आपका एक ब्रैकेट में आता है x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, आइदर और। ठीक है, आइदर और में क्या करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -3, और यहाँ पर लेते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक वैल्यू x इज इक्वल टू -3 आ रहा है, एक वैल्यू x इज इक्वल टू -2 आ रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि x का दो डिफरेंट वैल्यू निकला। मैं आपको ग्राफ से ये भी बताऊंगा कि अलग अलग अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलग अलग वैल्यूज निकलते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दोनों वैल्यू सेम निकलते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है। अगर क्वाड्रेटिक वैल्यू में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसका जीरोज नहीं निकलेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, वो हम लोग भी सीखेंगे। ग्राफिकल मेथड से हम लोग उसको भी सीखेंगे। तो आप और क्वेश्चंस अगर आपको जानना है और आपके पास टफ क्वेश्चन है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के, तो प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है, और रूट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें रूट्स के भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए रूट्स के भी क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक और लेते हैं हम लोग। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन लेते हैं इस बार, और 2-3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक लेता हूं मैं कि एक पॉलिनोमियल मेरा ले लेता हूं मैं कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x, ओके, प्लस 2। अब देखिए इस तरह का पॉलिनोमियल आपके पास आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जीरोस कैसे निकाले हम, यहाँ पर भी थोड़ा सवाल उठता है कि भाई ये अब तो टफ आ रहा है, तो इसमें भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आपको वही काम आपको फिर से करना है। क्या करना है, पहले तो आप इसको px को 0 के इक्वल लो। सबसे पहला प्रोसेस आपका वही है, हमेशा 0 निकालते समय टेक px इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, px को इक्वल टू 0 लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x प्लस 2 को भी आपको 0 के इक्वल दिखाना होगा। फिर आपका काम क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2x स्क्वायर हमारा हो गया। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, कैसे इसके फैक्टर्स को बनाऊं, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करूं ताकि मेरा √2 के भाषा में आए। तो ये थोड़ा सा हल्का सा टफ क्वेश्चन, टफ नहीं है, इजी है, लेकिन आप अगर नहीं बनाए होंगे तो आपको टफ लगेगा, और जो बनाए होंगे उनको बहुत इजी लगने वाला है। तो अब देखिए 2√2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को समझिएगा, इस 2 को क्या मैं √2 × √2 लिख सकता हूं।
हाँ लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है। ठीक है, ये देखिए ये फैक्टर बना। तो मैं इसको बनाने के लिए, बीच को लाने के लिए मैं क्या करूंगा, √2x इंटू √2x लिख दूंगा। इस एक्स स्क्वायर को एक एक्स इसको दूंगा, एक एक्स को दूंगा और दोनों को जोड़ देंगे। √2x प्लस √2x, दो टू √2x जुड़ेगा तो 2√2x होगा। √2x जुड़ेगा तो आपको अंदर में कोई चेंज नहीं होगा, बस दो, मतलब ये एक चीज दो बार है इसलिए 2√2x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस √2x प्लस √2x प्लस 2। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर भी बच्चों को प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ पर? क्या प्रॉब्लम होता है? ये होता है कि हम यहाँ पर जब कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर तो x प्लस √2 आ गया, और सर आपने बोला था कि जब भी कॉमन निकालेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो इन दोनों में √2x है और प्लस इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2। क्लियर? तो देखिए फिर से हमको इसको चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा ही फैक्टर यहाँ पर चाहिए। तो x प्लस √2 और यहाँ पर हम लोग निकाले √2। अब ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस √2। तो ये आपका ये हो गया। देखिए आगे हम लोग यहाँ पर बनाते हैं इसको। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या लिख लेंगे, x प्लस √2। ठीक है, इस तरह से आप इक्वल टू 0 किए। अब आपको क्या करना है, आइदर और में क्या करेंगे, एक बार x प्लस √2 को 0 के इक्वल दिखाएंगे और दूसरे में भी x प्लस √2 को 0 के इक्वल दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, यहां से इस √2 के इधर ले जाएंगे तो आपको माइनस √2 आया वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस √2 और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू माइनस √2। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। रूट का भी बता दिया मैंने आपको। इसमें देखिए दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, इक्वल रूट्स वाले हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। लीनियर पॉलिनोमियल तो इजी है, आप उसको आसानी से बना पाओगे। आपको प्रॉब्लम होगी तो इसमें होगी। ठीक है, तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए मैं यही समाप्त करता हूं। अब अगले टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा हालांकि हट चुका है वो, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, और फिर हम लोग का जो मेन मुद्दा रहेगा वो इन क्वेश्चंस को, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, इसका ग्राफ कैसे बनता है और ग्राफ के अनुसार से हम किस तरह से जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्राफ में कैसे पता करेंगे कि कितने जीरोस हैं। वहां पर तो आपको ये लिख कर नहीं देगा ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट देगा नहीं, आपको हो सकता है एक ग्राफ बना के दे दे और बोले कि भैया इसका जीरोस फाइंड आउट करो। ठीक है, तो उस केस में आप कैसे जीरोस फाइंड आउट करेंगे हम लोग अगले क्लास में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आज के लिए मैं यहीं पर अलविदा लेता हूं। थैंक यू।